इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले, इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे, इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी, इश्क लड़ जाता है जब, हाँ जी लुट जाता है सब, इश्क फितूर भी है, दिल का गुरूर भी है, बेचैनियां है इसमें, दिल का सुरूर भी है। इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। तुम क्या समझते हो अगर तुम्हारी नजर में बाप की कोई इज्जत नहीं है तो मेरी नजर में भी कोई इज्जत नहीं है? ओए अब्बा, तेरा मासी साइमा के साथ क्या मसला है? वो कोई मसला नहीं है मेरा, वो तो पाबशीर अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जब इस खतून को ब्याह कर ले आया, मैंने तीसरे चौथे दिन ही कह दिया था पाबशीर ये जनानी तुमको शूट नहीं करेगी, इसको कागज दो और दूसरा ब्याह करो। बस जी, पता नहीं किस बदबख्त ने इस औरत के कान में वो बात डाल, वो दिन गया, आज का दिन आया, ये उस बात को अपने कलेजे में समो कर बैठी। हाँ तो शैतानी तेरी भी ना, कोई भी मसला उठा लो, चाहे 10 साल पुराना या 50 साल पुराना, फसाद तू नहीं डाला होता। क्या जरूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की? मैं खुद टांग नहीं अड़ाता, लोग अपने मसले मसाइल इकट्ठे करके तो रात की स्याही में मेरी टांग के पास रख कर चले जाते हैं, जैसे तुम लोग अपने मसले लेकर मेरे पास आ गए। और तू हमें लोग समझता है यार? आज तक कभी औलाद नहीं समझा। बेटे का रिश्ता मांगने जा रहा है, शरीफियों की तरह माजा बदमाशी शुरू कर दी, पुराने फड्डे लेके बैठ गया। जब वो रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी तो क्यों उसके पास मुझको लेकर गए थे? मैं नहीं लेके गया था, मेरे पे मत डाल। हाँ भाई, तू बता वेले वकील। ओहो अब्बा, मैं तो तुम दोनों बाप बेटे का मसला खत्म करना चाहता था। बस मैंने फैसला सोच लिया, और फैसला मेरा ये है कि अब इस घर में किसी की कोई शादी नहीं होगी सिवाय मेरे। जा माँ ढूंढ के ला जा। और सुन, अम्मी जरा कच्ची उम्र की है ना, मैंने खिदमत करानी है बेटा, करनी नहीं। अम्मा, अम्मा मसला क्या है तेरा? तूने चाचा के साथ ऐसा क्यों किया? तो क्या शादी के लिए हाँ कर देती? ठीक है, शादी के लिए हाँ ना करती, मगर उसके साथ बदतमीजी तो ना करती ना, इस तरह उसको जलील तो ना करती। कितना अच्छा है चाचा अम्मा। हाँ, बड़ा अच्छा तेरा चाचा शौकी। मुझे ये बता, है अब्बा जी और चाचा शौकी दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, हैं? अब तूने चुपके से उन दोनों की बातें सुन ली, तो इसमें बेचारे ये मंगू का क्या कसूर है? मेरे पे सौकन लाने की बात कर रहा था और मैं उसे कुछ भी ना कहती, ऐसे ही जाने देती। अम्मा जाने दे अम्मा, पुरानी बातें क्यों लेके बैठ जाती है? लेकिन अब मुझे नए सिरे से कोई किस्सा शुरू नहीं करना। कह देना उसको कि मंगू से तेरी शादी कभी नहीं हो सकती, बस। कैसा शादी नहीं हो, ना करे। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। शोर है, हाय, प्यार नहीं ये कुछ और है। बादलों में है जिसने रंग भरा, दिल में प्यार है डाले, वो ही खुदा इश्क मिटना
यार शौकी, तू रानी को समझाता क्यों नहीं? मैंने नहीं टेस्ट वेस्ट करवाने। ओ बहन यार जिद ना कर। देख ये वो टेस्ट नहीं है जो स्कूल में हुआ करते थे जिनमें अक्सर तू रह जाता था। ये मेडिकल के टेस्ट हैं। कल को कोई गड़बड़ हो गई तो क्या जवाब देगा तू? और यार मामूली सी तकलीफ हुई थी, अब ठीक हूँ। ये तो ही है, इसलिए परेशान हो जाती है ऐसी। बहन एक बात तो बता, कभी भी तूने रानी को बताया कि तुझे दिल की तकलीफ थी? नहीं। तो अब तो उसको पता चल जाएगा। इससे बेहतर है कि सब कुछ तू उसे खुद ही बता दे। हाँ वे, क्या सोच रहा है? क्या सोचना है यार, लव स्टोरी सैड होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, गाना कौन सा गाऊं? ये शायर लोग जो है ना, इन्होंने सारे के सारे जो गाने हैं ना, वो मशूक ने जो दुख दिया होता है ना, उस पर लिखे हैं। अब्बा कोई दुख दे, उस पर कोई गाना ही नहीं लिखा। और यार तू टेंशन ना ले, तुझे मैं एक सॉलिड मशवरा देता हूँ। अजा तेरे मशवरे, पहले दिमाग खराब हो रहा। ओए बात तो सुन मेरी, बात सुन। सुना। अब्बे की शादी करा देते हैं यार। अब्बे की शादी कहाँ से आएगी बीच में? मेरी शादी की बात हो रही है, अब्बे की शादी कराने से क्या होगा? यार अब्बे की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? शादी। उसकी हम करा देंगे शादी, फिर तेरा पत्ता क्लियर। अब वैसे भी अब्बा मासी साहिमा के घर नहीं जाने लगा तेरा रिश्ता देखने के लिए। नहीं अम्मा आएगी, खुद ही चली जाएगी तेरा रिश्ता लेने। क्या कहता है? ऐसे बात में दम है तेरी। अब्बा नहीं जाएगा रिश्ते के लिए तो नई अम्मी को ले जाऊंगा। है गुड। ओए ये सही है ना, अब्बे के बजाय अपनी नई अम्मा से काम निकलवाएंगे ना हम। क्या कहता है? भाई यार हमारी अम्मी के साथ जाती नहीं हो जाएगी? यार देख, अम्मी जन्नत में चिल मार रही होंगी, सर तो हम लोग रहे ना यार दोजख के अंदर। ठीक कहता यार। चल जा फिर, ढूंढ नहीं अम्मी। और देखो चीते को पानी डाल दी, देख। और 5 साल पहले मुझे दिल की तकलीफ हुई थी, तब ये बहुत छोटी थी। अब भी मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ये ऐसे ही ठीक हो जाए। तू तो जानता है कि किसी गरीब को ऐसी बीमारी लग जाए तो उसका कख नहीं रहता। तू घबरा ना, उसे सब कुछ बता दे। अब माशाल्लाह वो तेरा इलाज करवा सकती है। नहीं, मैं अपनी रानी को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। अगर तेरी मुसीबत बढ़ गई तो फिर क्या होगा? शौकी, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तू मेरी रानी की जिम्मेदारी लेगा? बयान तू तो वाकई बुढ़ा हो गया है। हर वक्त ऊपर जाने की बातें करता रहता है। शादी कड़का ले, फिर ऊपर जाने के बजाय नीचे ही टिका रहेगा। और यार तुझे तो हर वक्त मजाक सूझता है। यार शौकी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जब भी मुझे रानी का ख्याल आता है ना, तू एक वादा कर मुझसे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी रानी की जिम्मेदारी ले लेगा ना? चल अब्बा जी, देर हो रही है। और बेटा शौकी कह रहा है कि मामूली बात है, हकीम से दवाई ले लेते हैं। क्यों चाचा जी? बेटा मुझसे जैसी मर्जी कसम उठा ले, मैंने ये नहीं कहा। ये तो अपने पल्ले से ही बोले जा रहा है। वैसे पायन, टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। चले अब्बा जी, टाइम कम है। ये झूठ बोल रहा है। पायन हिम्मत कर, चल हिम्मत अब्बा, कर। देर हो चल चल। ये देख, अपनी माँ मिल गई। और पढ़ के सुना देना यार, मुझे पढ़ने में जरा दिक्कत होती थी पता। ये सुन फिर, फ्रांस की एक रिहायशी खातून, कहाँ की? फ्रांस की नेशनल, आगे पढ़। उम्र 50 साल, पैसा वाफिर मकदार में मौजूद है। इसको पाकिस्तान में एक रिश्ता दरकार है। शादी के बाद फ्रांस जाना लाजमी है। ओए अब्बा फ्रांस जाएगा। ओए मुंह तो उसका मुरीद के जाने वाला है। खैर चल, किस्मत में होगा तो चला जाएगा फ्रांस। और यार वैसे माँ फ्रेंच मिल जाएगी तो मज़ा बड़ा आएगा। है अच्छा ये भी देख यार, पढ़। शादी करने वाले की जितनी मर्जी बीवियां हो,
मगर औलाद नहीं होनी चाहिए। ये क्या मतलब कि हम लोग फ्रांस नहीं जाएंगे? नहीं तो अब्बा भी नहीं जाएगा, कैंसल, अगला पढ़। और ये एक और रिश्ता है जी, सब दुखों की मारी से कर ले कोई शादी अल्लाह के वास्ते। और ये ठीक है यार, कोई मस्कीन सी होगी ना बेचारी सी, वही करेगी अब्बे के साथ गुजारा। अच्छा यार, फिर ये एक और रिश्ता सुन। एक खातून उम्र 60 साल। अबे छोड़, 60 साल अस्पताल के चक्कर लगवाएगा, इससे नहीं काम बनना। तो जा वो जाके वो मोहल्ले की नहीं है रिश्ते कराने वाली मासी, उसूल ढूंढ के ला, उसको घेरते हैं। चल ले, मोहल्ले में किसने रिश्तेदारी करनी है हमारे साथ? इतनी इज्जत है हमारी। यार ये भी बात तेरी ठीक है यार। और यार जिंदगी गुजर गई, लोगों की शादियों पे नाच नाच कर हमसे कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। हिसाब तेरी हरकतों की वजह से। चल निकल, दूध पत्ती बना के देगा अच्छी सी, चल। और चीनी थोड़ी डालनी। ये ले पैसे, चल यहाँ से, सवारी मेरी है। 100 रुपए का काम है, 50। अबे चल यहाँ से, 150 का काम है। रिक्शा भी छीन लूंगा, कपड़े भी फाड़ दूंगा, नजर नहीं है। रिक्शा नहीं आएगा यहाँ, भेज दिया मैंने उसे। इस गली में कोई रिक्शा नहीं आएगा, अब सवारी गई है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, हाय, प्यार नहीं ये कुछ और है। बादलों में है जिस मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही बेटा। ये तू डॉक्टर है, तू ही बेहतर समझती होगी। चाचा आप लोगों ने मेरे से ये बात क्यों छुपाई? ये तो कोई 5 साल पहले की बात है पुत्र। मैंने दीनू को बड़ा कहा था इलाज के लिए, मगर वो हर दफ़ा टालता ही रहा। अब बाईपास की नौबत आ गई है चाचा, पानी सर से गुजर चुका है। अब इसका क्या हल है? मेरे दोस्त का इलाज हो जाएगा पुत्र। अगर अब्बा पहले बता देता तो आज ये नौबत ना आती। बस बेटा, बेटी का बाप होता ही ऐसा है। ऊपर से बड़ा बहादुर नजर आता है, मगर अंदर से बड़ा कमजोर होता है। चाचा आपको क्यों लगता है कि बेटियां कमजोर होती हैं? ये बता बेटा, मेरा दोस्त ठीक तो हो जाएगा ना? तू फिक्र ना कर, बस उसका इलाज करा दे, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। मुझे नए सिरे से कोई किस्सा शुरू नहीं करना। कह देना उसको कि मंगू से तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। बानो बाजी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। आप अपनी और मंगू भाई की शादी ना होने की वजह से परेशान है ना? नहीं, मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ। मुझे पता है ऐसा ही है। अल्लाह का शुक्र है उस लंगूर से आपकी शादी नहीं हो रही, लेकिन अम्मा भी तो नाराज हो गई हैं, उनका क्या करें? मानो मेरी एक बात गौर से सुन ले, ये जो मंगू है ना, इससे मुझे कोई मोहब्बत नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई शादी करनी है। आई समझ? तो फिर ये सब कुछ क्या है? क्या क्या था? बस उस लंगूर से मैंने अपनी जान छुड़ानी थी बस। और शादी, वो भी मंगू से? मेरा कोई शादी का प्लान नहीं है।
बानो बाजी, बहुत गलत कर रही हैं आप। किसी को धोखा दे रही हैं। आप जहन्नुम में जाएंगी। चुप कर। हमें कौन से जन्नत में हूरें मिलनी बात करती है पागल। उस दिन ना बड़ा गलत हो गया मुझसे। अच्छा, तूने ऐसा किया क्यों था? वो पता नहीं क्यों किया, मुझे नहीं पता चलता, बस कर देता हूँ मैं, नहीं समझ आई। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो ना असल में मुझे पता ही नहीं चला वो तेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं। मैं समझा बानो का रिश्ता देखने आ रहा है, बस मुझे गुस्सा चढ़ गया और मैं हो गया बस। बानो के लिए तूने क्यों किया ये सब कुछ? शादी करनी है बानो से मैंने यार। अब मैंने शादी करनी है और कोई रिश्ता लेके आया तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा मुझे? बस निकल गया गुस्सा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम दोनों तो लड़ते हो, फिर ये शादी? हाँ लड़ते तो हैं, चल कोई नहीं, ऐसे रौनक मेला लगा रहता है, ज़िंदगी में शुगल होता है। तो खामोश दीवारें भी नहीं पसंद मुझे। कोई नहीं, लड़ते मरते गुजर जाएगी ज़िंदगी। अच्छा चाचा दिनू आए तो बता देना मेरा है कि ना, ज़रा बात कर ले मुझसे। ये दरवाज़ा बंद कर ले देना। अरे कैसा चीते? और टीपू साइकिल साहब, काम पे नहीं जाना? काम पे नहीं जाना? नहीं यार, क्या हुआ, खैर है? लड़ाई हो गई थी। और फेंटा तो नहीं खाया किसी से? और चला, चल के तबीयत साफ करते हैं। आजा चलते हैं अभी, चल। कौन है बता? और नहीं यार, मैंने जो बस करना था ना मैंने कर दिया, तो टेंशन ना ले। अच्छा हुआ क्या था? यार बता तो दिया, बस नौकरी चलेगी, अब तुझे और क्या बताऊँ। अच्छा चल खैर है, तू कौन सा आईजी पंजाब लगा हुआ था, नौकरी चल गई, एक और मिल जाएगी। अबे को बताया? अगर अब्बे को बताता ना तो मुझे उल्टा गालियाँ देता वो। पहले जैसे गालियाँ नहीं निकालता तुझे। अच्छा चल छोड़, मुंह ना लटका यार, खैर है, मिल जाएगी नौकरी, बड़ी नौकरियाँ। बल्कि तू काम करना, मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड लग जा।